देखिए, मैं आपके सामने प्रतिशत के बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ और कई मेथड के साथ आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो लीजिए, आपके सामने मैं पहले क्वेश्चन के साथ आता हुए, ये देखिए, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आप लोग सवाल से भली भांति पूर्ण हो गए होंगे कि क्या कह रहा है सवाल। तो इसको देखिए कैसे हल करना है, और मैं आपको दो ट्रिक बताते हुए। तो पहले मेथड, पहला मेथड देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि सीता की आय, तो पहले देखिए सीता लिख लेते हैं यहाँ पर, सीता, और दूसरा गीता। बोल रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, अर्थात जो सीता है गीता से 10 कम है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, कोई भी गणना किया 100 मान कर किया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि अगर गीता की आय 100 है तो सीता 10% कम कितना, यानी 90 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो गीता की आय सीता की आय से कितने अधिक है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो है इससे 10 अधिक है। ठीक है, तो 10 अधिक है, तो किससे अधिक है, सीता से अधिक है ना गीता। तो लिख देंगे 10 के बटा में 90, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 100 के बटा में 9, यानी 11 सही 1/9% की इतना अधिक है। या एक ट्रिक देखिए यहाँ पर, जहाँ भी कहे कि से या यहाँ पर देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सीता की आय से, तो सीता की जो भी आय होता है उसको नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो भी लिखा जाता है सीता की आय को नीचे इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड मेथड देखिए, अगर देखिए अधिक या कम कहेगा तो आपको सबसे पहले 100 में अधिक या कम करना है, 100 में ही अधिक या कम करना है। तो कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से कितना 10 कम है, तो जो 10 कम है, जो 10% की कमी है, तो वो देखिए 10 कमी है कितने में, 100 में। तो 100 में देखिए 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा कितना, 9। और जो ये 9 आ रहा है, 0 से 0 कटने का मतलब है कि 10 का 9 90 में भाग दे देंगे तो 9 बच जाएगा। और देखिए 9 जो बचा है शेष, उसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 100 में सिर्फ भाग दीजिए, आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। यही आपका निकल कर आ जाएगा 11 सही 1/9%। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सरलता से आसानी से समझना है। जो दे रहा है आपका, जो 100 बोल रहा है कि बताइए कि गीता क्या सीता क्या कितने अधिक है, तो अगर अधिक या कम कहेगा तो 100 में ही अधिक करना है या कम करना है। लेकिन यहाँ पर 10% कमी बोला है, तो इसलिए हम 90 किए थे। अगर यहीं पर 10% अधिक बोल देता तो यहाँ पर 110 कर देते। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए, बोल रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब देखिए आपके सामने, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो हम मान लेते हैं, लेट्स माना कि पहले कितना था, 100 था, अब घट कर कितना हो गया, 80। इतना समझ में आ रहा है ना आपको, पहले था 100, अब घट कर हो गया 80। तो ये कितने की कमी हुई, ये कितने की कमी हुई, 20 की कमी हो गई।
बोला कि चीनी का मूल्य 20% घट गया तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त हुआ। तो पहले का जो व्यय था कितना, पहले 100 था, व्यय घटाकर मतलब खर्च करके 80 आ गया। अब बोल रहा है कि इतने में ही कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो ये कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, 20 किस पर प्राप्त कर रहा है, 80 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो ये घट जाएगा 20 चौके 80 या 4 से कटा देंगे तो 25% आपका हो जाएगा आंसर। ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा है कि घट गया पहले मेथड के अनुसार। यहाँ जो फर्स्ट मेथड बताए थे ना आपको, यहाँ पर इस मेथड के अनुसार आप चलिएगा तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 20 घट गया, तो 20 घट गया तो ये 20 आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। घट गया तो कितने में से, 100 में से ही ना घटा है, तो कितना 80 हो गया। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, भाग दे दीजिएगा 20 का, तो जो यहाँ पर बच जाएगा 4। और कुछ नहीं करना है, 100 में सिर्फ 4 का भाग दे दीजिए, आपका यही आंसर। तो भाग देंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 4 पचे 20 यानी 25% आपका आंसर। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर ले चलते हुए, अब देखिए आपको दूसरे क्वेश्चन पर लेकर आ गए पुनः। बहुत ध्यान से देखिए, एक से एक क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए बोल रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। देखिए फिर से सवाल को ध्यान दीजिए, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। किसकी कम थी, करीम की ऊंचाई से। तो यहाँ पर मान लिया मैं ये करीम हो गए और ये हो गए रहीम। बोल रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कम थी। अगर मान लेते हैं कि ये करीम की ऊंचाई 100 थी तो ये कितनी हो जाएगी, 50, ठीक। तो ये देखिए कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम, ये जो करीम है रहीम से कितने अधिक हैं। तो इनसे ये कितना अधिक हैं, 50 ही ना अधिक हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 के बटा में। ये किससे बात कर रहे हैं, रहीम से बात कर रहे हैं। मैं उस समय पहले ही बताया कि जिस से या का कहेगा, से या का, तो उसे हर में लिखते हैं, उसे हर में। तो रहीम की आय कितनी है, 50, तो इसे हर में लिख दे गुणे 100। तो यहाँ पर 100% का अधिक ऊंचा है। कौन ऊंचा है, करीम, ठीक। या दूसरे मेथड से चलिए, ये फर्स्ट मेथड था आपका, सेकेंड मेथड पाइए। सेकेंड मेथड पाएंगे तो देखिए बोल रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई 50% कम थी। तो 50 कम थी तो कितना, 50% कम हो गया। लेकिन हम पहले बताए थे कि जो भी कम या अधिक होगा 100 में ही जोड़ना या घटाना है। तो कम है इसलिए यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो ये भाग दे देंगे तो ये बच जाएगा 1, और 1 का 100 में अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप क्लियर है एकदम आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हुए, अब देखिए आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट में आ रहे हैं आपको, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल होता है ये 2 डायमेंशन होता है। क्या, 2 डायमेंशन यानी 2D होता है, 2D, ठीक ना, 2D होता है। और जो आयतन होता है, आयतन वो होता है 3D। आयतन जो होता है वो 3D होता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक। देखिए पहला मेथड बोल रहा है कि हम मान लिए उसका आयतन कितना था, 100,
उसका क्षेत्रफल जो था हमने मान लिया कि कितना था, 100 था। तो बोल रहा है कि ये आपका रूल है और इस मेथड पर ही हल करिएगा। आयत की लंबाई 5% बढ़ाया, हमने मान लिया उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 था। 5% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो 100 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना, 105 के बटा में 100 कर देंगे, गुणे फिर चौड़ाई में कितना 10% बढ़ाया तो 110 के बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर से 1 जीरो ले ये 1 जीरो, 5 से कटा देंगे तो 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, यानी गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 23 के बटा में 2। इसको भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, यानी कि 115%, 115.2%, यानी 15.2% की वृद्धि हुई। ठीक, दूसरा मेथड देखिए, सेकेंड मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी बोले तो उसका सीधा सीधा सूत्र है x प्लस माइनस y और प्लस माइनस x गुणे y बटा में 100। ये सीधा सीधा सूत्र को ध्यान में रखना है आपको। इस सूत्र को आपको सीधा सीधा प्लस x, अगर वृद्धि कहेगा, वृद्धि तो प्लस, अगर कमी कहेगा तो माइनस में लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 5 में बढ़ाई गई, तो बढ़ाने के लिए +5, फिर क्या बोल रहा है आगे, और चौड़ाई 10% घटाई गई, तो चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, 10% बढ़ाया ही गया 10, और देखिए प्लस, अगर गुणा करेंगे तो प्लस गुणे प्लस प्लस ही होता है, तो 5 गुणे 10 के बटा में 100। ये देखिए ये जुड़ जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 50 के बटा में 100, यानी कि ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर ये आपका हो जाएगा 15.5%। ये आपको बिल्कुल समझ में, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, दशमलव में 115.5, तो ये आपका 15.5% यहाँ भी आ गया और 15.5% भी यहाँ पर भी आ गया। तो दोस्तों आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। मित्रों आपको एक से एक आपको सवाल देंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल पर आते हुए बोला है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% घटाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। एक आयताकार क्षेत्र में लंबाई को 10% घटाई गई और जबकि चौड़ाई को 10% घटाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए सीधा सीधा आपको इस ट्रिक पर फॉलो करना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई के बटा में 100। इस सूत्र पर आसानी से आप हल प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ, लंबाई घटाई गई तो -20, चौड़ाई भी 10 में घटाई गई तो -10, और देखिए जब माइनस यहाँ पर गुणा हो रहा है ना दोनों में, तो माइनस गुणे माइनस, आप ध्यान रखिएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 20 गुणे 10 बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, -20 -10 कितना हो जाएगा, -30, और ये +2, यानी कि आपका कितना -28% की कमी हुई, यानी 28% की कमी। ठीक,
चलिए अगला सवाल जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और प्रत्येक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए दे रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के लिए। बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहली चीज कि वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए त्रिज्या 2 हो रहा है, आर गुणे आर हो रहा है ना। तो मैं आपको सूत्र पहले ही बताया कि 2 डायमेंशन में 2 की आवश्यकता हमेशा होती है। तो ये सूत्र आराम से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई के बटा में 100, ठीक। तो आराम से देखिए आर दे दिया है कितना, 10% की वृद्धि। तो आराम से लिख दीजिए प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 अर्थात 10, 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0, यानी कि यहाँ पर 1 बच जाएगा। 10 प्लस 1 यानी 11% की वृद्धि हो गई आपको। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एवं बटन कमेंट जरूर करें मित्रों, और आगे ऐसे खुद और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।